सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इंडियन टेक बॉयज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें कि आज मैं अपना पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ, जो कि मैं गेमिंग और एडिटिंग के लिए यूज़ करूँगा। तो ये एक बजट फ्रेंडली पीसी है। तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा और क्या कंपोनेंट यूज़ करें इसमें वो भी बताऊँगा। तो चलिए पहले सब पार्ट्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसकी असेंबली दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है इसका मदरबोर्ड, जो कि आता है एजरॉक्स कंपनी की तरफ से, और ये है B550 स्टील लेजेंड। और चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में सबसे पहले तो मदरबोर्ड मिला है, और साथ ही साथ बॉक्स में नीचे की तरफ आपको ये मिलता है, एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर ये कुछ कार्ड्स हैं, और साथ ही साथ कुछ स्ट्रैप हैं वायर मैनेजमेंट के लिए। ये इसकी DVD है, और ये कुछ स्टिकर आए हैं इसके साथ, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलिए और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या मिलता है। तो ये है इसकी SATA केबल, जो कि HDD को कनेक्ट करने के लिए काम आती है। और ये है इसकी मैनुअल, और ये है इसका बायोस गाइड, और साथ ही साथ हमें कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज, जो कि M.2 ड्राइव को माउंट करने के लिए यूज़ होते हैं, और साथ में कुछ स्टैंड ऑफ। तो गाइस हमें बॉक्स में यही सब मिलता है। तो चलिए बॉक्स को करते हैं साइड और आते हैं अब मेन मदरबोर्ड पे। मैं आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड कैसा है लुक वाइज और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 14 फेज़ VRAM वाला मदरबोर्ड है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्रंट की Type-C और 3.2। चलिए मैं अब आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, एक 8 पिन और एक 4 पिन CPU पावर कनेक्टर, और साथ ही साथ आपको 6 फ़ैन हेडर मिल जाते हैं, जिसमें से एक CPU हेडर है और बाकी 5 में पंप या फिर फ़ैन आप लगा सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको एक RGB और एक ARGB स्लॉट मिल जाता है लाइट LED के लिए। ऐसी सेम आपको नीचे मिलता है, एक ARGB और एक RGB। ये M.2 ड्राइव, और ये इसकी सेकंड ड्राइव है, और ये इसकी SATA। और ये बैक साइड में आपको 3.0 के पोर्ट मिल जाते हैं, और फिर 4 USB 2.0 और एक Type-C और एक Type-A Gen 2 3.2, और साथ ही साथ एक 2.5 Gbps की गीगाबिट लैन। और ये है एंटीना माउंटिंग, क्योंकि इसमें एक M.2 वाईफाई कार्ड लग सकता है, तो उसके लिए आप एंटीना यहाँ पे माउंट कर सकते हैं उसके, अगर आप फ्यूचर में लगाएं तो। और साथ ही साथ इसमें 7.1 का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक लोगो है S में, जो कि ग्लो करता है जब ये ऑन होता है। तो चलिए अब मैं इसमें जो प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ वो है, मैंने लिया है जो Ryzen का 7 5800X। तो बॉक्स में आपको सिर्फ प्रोसेसर मिलता है, इसके साथ स्टॉक कूलर नहीं आता है, क्योंकि वो 105 वाट के प्रोसेसर को कूल करने के लिए स्टॉक कूलर इनफ नहीं होता, तो इसलिए कंपनी नहीं देती है। और मेरा एक सजेशन है यहाँ पे कि जब भी आप प्रोसेसर लेके आएँ ख़रीदें, तो उसको वहीं पे ऑन खुलवा के चेक करवा लें, क्योंकि कई बार होता है पिन्स जो हैं वो प्रोसेसर की बैंड होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे आप ज़रूर चेक करवा लें। तो गाइस इसमें अब आते हैं रैम की तरफ। तो इसमें जो मैं रैम यूज़ करने वाला हूँ वो आती है XPG की तरफ से, जिसका मॉडल है D60G, और ये एक 32 GB की किट है 32 MHz पे। ये एक RGB रैम है, जो कि काफ़ी नाइस लगती है। तो अब आते हैं अपने प्राइमरी स्टोरेज पे, जो कि मैंने यूज़ करी है WD की ब्लैक SN770, जिसकी स्पीड है 51-100 Mbps। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। और गाइस लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, और जिसमें जो मेन चिप है और कंट्रोलर है वो SanDisk की तरफ से आता है। ये आप एक तरह से OEM कह सकते हैं। तो SanDisk की चिप और मेन कंट्रोलर होके और OEM करके WD वाले बेचते हैं। और गाइस इसमें जो मैं पावर सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ वो आती है डीपकूल की PM850D 80+ गोल्ड। चलिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि पावर सप्लाई के बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। और गाइस ये जो मैं PC बिल्ड कर रहा हूँ ये मैंने काफ़ी बजट में करा है, ऑलमोस्ट मेरे को 75K का पड़ा है। तो अगर आपको भी PC बिल्ड करवाना है या कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, या कमेंट में भी मेरे से जानकारी ले सकते हो। अगर आपको कोई बिल्ड करवाना है तो मैं आपका बिल्ड भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप DM कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
हमें पावर सप्लाई के बॉक्स में पहले पावर सप्लाई मिलती है, और ये एक नॉन मॉड्यूलर है तो जाहिर सी बात है ऑल सारी केबल जो है अटैच होंगी, और उसके साथ साथ एक पावर कॉर्ड भी मिलती है। तो ये देख सकते हैं इसमें पावर सप्लाई में एक 120 mm का फ़ैन मिल जाता है। चलिए अब आते हैं मदरबोर्ड पे और हम यहाँ से इंस्टॉलेशन करते हैं शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है राइजन का 75800X। तो अब प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं मदरबोर्ड में। उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये प्रोसेसर आपने गिरा दिया तो इसकी पिन बहुत चांसेस है कि बैंड हो सकती है। इसके लिए आपको लीवर को नीचे प्रेस करके अपनी तरफ खींच के ऊपर करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आपको ये ट्रायंगल मैच करना पड़ेगा जो कि प्रोसेसर पे और सॉकेट दोनों पे है। उसके बाद ही इंस्टॉल करें, और कभी भी प्रोसेसर पे ऊपर से प्रेशर ना डालें। तो गाइस अब बारी आती है रैम की, जो कि अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो हमेशा इवन नंबर ऑफ स्लॉट्स में रैम इंस्टॉल करें, अगर आप डुअल चैनल में यूज़ कर रहे हो तो। जैसे कि मैं देख सकते हैं आप, मैं रैम को सेकंड और फोर्थ स्लॉट में यूज़ कर रहा हूँ। और रैम इंस्टॉल करने के लिए देख सकते हैं आपको ये नॉच मैच करनी पड़ेगी, जो कि रैम और सॉकेट दोनों में है, तभी आपकी रैम सही से इंस्टॉल होगी। अब हमारी रैम परफेक्टली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज की बारी, जो कि हमारा M.2 4.0 में लगेगी, जो कि ग्राफिक कार्ड के ऊपर वाला स्लॉट है ये वाला। तो इसमें आप प्राइमरी स्टोरेज इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको बस ये पेज जो है उसको अनस्क्रू कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे पहले से हीट पैड इंस्टॉल्ड आया है। प्राइमरी स्टोरेज को भी माउंट करने का सेम तरीका है, इसमें भी आपको नॉच मैच करनी है, जो कि सॉकेट और SSD दोनों में है। और इसको सिर्फ थोड़ा सा पुश करना है तो ये अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगी। और आपको ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म है हीट पैड के ऊपर से, इसको ज़रूर रिमूव कर लें, तभी आपकी हीट डिसिपेशन सही से होगा। और इसको वापस जैसे अनस्क्रू करा था वैसे इसको लगा दें। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ये जो थर्मल पैड है वो काफ़ी स्टिकी है, तो उसके लिए SSD बार बार चिपक रही थी इस पर। तो अब आपको जैसे आपने खोला था वैसे ही सेम इसको वापस इंस्टॉल कर देना है। तो गाइस इसमें जो एक कूलर यूज़ करने वाला हूँ वो आता है सिल्वरस्टोन की तरफ से, जो है KR03 क्रिप्टन। और मैं इस कूलर को रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे पास ये अवेलेबल यही था तो इसलिए मैंने यूज़ करा है। बट 105 वाट के प्रोसेसर के साथ ये वाला कूलर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसको भी आपको एक माउंटिंग ब्रैकेट इसका लगा ही आता है, तो आपको बस थर्मल पे पेस्ट अप्लाई करके इसको माउंट करना है। और इसकी जो केबल है पावर केबल, वो आपको ध्यान से CPU फैन में ही लगानी है। पर्टिकुलर बिल्ड में जो कैबिनेट यूज़ करने वाला हूँ वो आती है सिल्वरस्टोन की तरफ से, जिसका मॉडल है फारा R1 Pro, जिसमें कि आपको 4 ARGB फैन प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। इसमें बैक साइड में 7 GPU ब्रैकेट मिल जाते हैं, और पावर सप्लाई भी नीचे बॉटम पे माउंट होती है। साथ ही साथ आपको PSU श्राउड भी मिल जाता है। ये आपको बटन मिल जाता है पावर बटन, और ये रीसेट बटन, HD LED मिल जाती है। और फिर आपको ये 3 USB मिलते हैं, जिसमें से 2 3.0 है और एक 2.0 है। और साथ ही साथ आपको एक हेडफोन और माइक जैक कंबाइन मिलता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम पावर सप्लाई इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके
उसके लिए हमें पावर सप्लाई को नीचे PHE राउट के नीचे माउंट करना पड़ेगा और इसको स्क्रू से कस देना है। और गाइस ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको टेक की वीडियो लाता रहूँगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रूज जो है आपको कैबिनेट के साथ ही आते हैं एक्सेसरीज़ में। और अब आपको माउंट करने की बारी आती है मदरबोर्ड की, जो कि आपको पहले देखना पड़ेगा आपका मदरबोर्ड किस फॉर्म फैक्टर का है, जैसे ATX, मिनी ATX। तो उस हिसाब से आपको स्टैंड ऑफ इंस्टॉल करने हैं पहले। तो मेरा जो मदरबोर्ड है वो ATX है, तो मैं ATX के लिए स्टैंड ऑफ इंस्टॉल कर लूँगा। और इसके लिए आपको एडेप्टर भी एक्सेसरीज़ के साथ ही मिलता है, जिससे आप किसी भी नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्टैंड ऑफ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टैंड ऑफ इंस्टॉल कर लिए सारे, और अब आती है मदरबोर्ड की बारी। और गाइस जब भी आप मदरबोर्ड इंस्टॉल करें तो ये सारी जो प्रोटेक्टिव फिल्म है इस पर से उतार दें, क्योंकि ये हीट डेसिपेशन में दिक्कत करती है बाद में। तो अब हमें आराम से इस मदरबोर्ड को स्टैंड ऑफ के ऊपर रखना है, और कभी भी मदरबोर्ड को स्टैंड ऑफ के ऊपर रखने के बाद ना स्लाइड करें, उससे क्या है उसके जो बैक में ट्रेसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए पहले पूरा अलाइन कर लें, उसके बाद ही ड्रॉप करें स्टैंड ऑफ पर। और अलाइनमेंट को देखने के लिए आप पीछे IO शील्ड चेक कर सकते हैं, जो कि परफेक्टली अलाइन है। और ये जो है वो स्क्रू कैबिनेट के साथ ही आते हैं। तो अब ये सब हम माउंट कर लेंगे पहले मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड अपना लग गया है पूरा आराम से। तो अब आती है पावर की बारी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पावर सप्लाई में 2 8 पिन के कनेक्टर मिलते हैं CPU पावर के लिए, जिसमें से मैं एक 4 पिन का और एक 8 पिन का यहाँ पे माउंट कर दूंगा। और ये आती है इसकी 24 पिन की मदरबोर्ड की पावर कनेक्टर, तो इसको भी आपको लगा देना है। और ये है इसकी फ्रंट 3.2 USB, तो ये भी आपको नॉच देख के लगा देनी है। इसमें नॉच होती है छोटी सी, तो उसको आपको अलाइन करना है तभी ये लगेगा ढंग से। तो ये है गाइस इसकी पावर केबल, HDD केबल, रीसेट स्विच। तो ये सारी केबल हर कैबिनेट की अलग होती है, और हर मदरबोर्ड में इसके हेडर अलग होते हैं। तो आप इसके लिए मैनुअल चेकआउट कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड का। बाकी ये मदरबोर्ड पे भी लिखा होता है कहाँ पे कौन सी लगानी है। तो चलिए केबल लगाने के बाद मिलता हूँ। तो जैसा कि मैंने सारी केबल लगा ली है, तो अब आती है फ्रंट HD ऑडियो और साथ ही साथ USB 2.0। तो हम पहले USB 2.0 लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 USB 2.0 के स्लॉट हैं, तो आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो। और ये HD ऑडियो जो कि फ्रंट हेडफोन जैक के लिए यूज़ होती है, तो इसको भी आपको HD ऑडियो के पोर्ट में लगा देना है। अब आती है सेकेंडरी स्टोरेज की बारी, जो कि मैं एक 1 TB की तोशिबा की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। और ये मेरे ओल्ड कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, जिसमें कि डाटा है मेरा सारा। तो इसके लिए आपको एक HDD बे मिलती है इस वाले कैबिनेट में। और ये SATA केबल है जो कि मदरबोर्ड के साथ आती है। इसको SATA केबल को HDD के SATA पोर्ट में लगा देना है। और ये जो है वो SATA पावर है, तो ये डायरेक्ट PSU से आती है। और ये जो कंट्रोलर है ये इस कैबिनेट के साथ आता है, जिसमें 4 ARGB फैन कंट्रोल कर सकते हो आप। और इसमें कुछ मोड प्री इंस्टॉल्ड हैं ARGB के, और साथ ही साथ आप इसको मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये केबल मिल जाती है। और ये जो है इसकी SATA पावर है, तो मैं ARGB हेडर इसके ARGB हेडर में लगा देता हूँ मदरबोर्ड के, जिससे कि मैं मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से सारे फ़ैन को सिंक्रोनाइज़ कर सकता हूँ।
तो ये गाइस फायर मैनेजमेंट हमारा कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट सा है। और फ्रंट साइड में आपको कोई भी वायर नहीं दिखेगी, जो काफ़ी नाइस लुक देती है। और गाइस चलिए अब बारी आती है इसकी ग्राफिक कार्ड की, जो कि मैं अपना पुराना GeForce 210 यूज़ करने वाला हूँ सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट के लिए, क्योंकि जो Ryzen का 75800X है वो डिस्क्रीट ग्राफिक के साथ आता है, तो हमें एक ग्राफिक कार्ड चाहिए डिस्प्ले के लिए। तो इसे भी मैं फ्यूचर में जल्दी ही अपग्रेड करूँगा। तो अगर आप उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो इसको यहाँ पे हम स्क्रू कर देंगे और ये हमारा GPU माउंट हो गया। तो चलिए अब इस पर टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल करके इसको फाइनल असेंबली कर देते हैं इसकी। और ये जो है इसके थंब स्क्रू हैं, जो कि टेम्पर्ड ग्लास को प्लेस पर रखते हैं। तो गाइस ये है इसका फर्स्ट लुक। जब इसको आप पावर ऑन कर देंगे तो ऐसा दिखता है, और फिर इसके बाद जब आप CPU ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा लुक है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। वाइट कैबिनेट के साथ वाइट मदरबोर्ड विद वाइट रैम, और मदरबोर्ड में आपको डीबग डिस्प्ले भी मिल जाती है, नीचे RGB मिल जाती है आपको। तो गाइस अब जब भी आप कोई नया PC बिल्ड करते हैं और उसे फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, मदरबोर्ड के बायोस मेन्यू में लेके जाता है, जहाँ कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी चीज़ इंस्टॉल करी है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो गई है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बायोस है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।